एक वोट भी डलने से पहले ही बीजेपी ने 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज यहां की। नायब सैनी जी, आप क्या कर रहे हैं? वोट चोरी, हेराफेरी और सीना जोरी, अब ये 3 शब्द हैं जो हरियाणा में बीजेपी सरकार के साथ चिपक गए हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से पूरी जोरों पर है। कांग्रेस ने अपना दम ठोका हुआ है, तो वहीं भाजपा भी जो है अपनी सरकार ने जो अभी तक काम किया उसको लेकर लोगों के बीच में जा रही। लेकिन कांग्रेस कहती है कि इस बार जो है हैट्रिक कांग्रेस जो है मारने वाली, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि जो सरकार का कार्यकाल है उसमें जो नाकामियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उसको लेकर जो है वो लोगों के बीच में जा रहे, लोगों तक अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझना यह जरूरी है कि निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना पुराना जो वोट चोरी का आरोप है इस बार फिर से जो है वो लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग तक की पहुंच करी है, पत्र जो है चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है और चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि जो उनकी तरफ से शिकायत दी गई इसके ऊपर जो गहनता से जांच की जाएगी। पंचकुला में उन्होंने 17,000 से ऊपर जो है नकली वोट जो का उन्होंने डुप्लीकेट वोट्स का जो आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कईयों के नाम 3 या 4 बार हैं। अब ऐसे में उन्होंने ये आरोप, गंभीर आरोप वोट चोरी का लगाया। कहती कि सरकार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तरह इस बार के निकाय चुनाव में भी वोट चोरी करके जीत जो है वो दर्ज करना चाहती है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने ठीक उससे पहले जिस तरीके के आरोप लगाए थे, उन्होंने वोटर लिस्ट जारी की थी कि किस तरीके के साथ जो है वोट चोरी हुई है। हरियाणा में उनकी सरकार बनी थी लेकिन उसके बावजूद झूठे वोट जो है बनाए गए थे। लेकिन इन सभी आरोपों को निराधार जो है भाजपा बताती रही। अब एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर रणदीप सुरजेवाला और राव नरेंद्र की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि 17,000 से ज्यादा जो है नकली वोट्स बनाए गए हैं। अब इसके आरोप तो लगा दिए गए हैं, वो लगातार इस चीज को लेकर विरोध करे। कांग्रेस कहती है कि ये लिस्ट पूरी दोबारा से गहनता से जांच की जाए। बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन इस चीज की जांच के साथ साथ गहनता जो है ये भी रखी जाए कि आखिर कोई नकली वोट ना बने, कोई धांधली ना हो। अब कांग्रेस इसको लेकर लगातार विरोध कर रही है, वो लगातार ये मांग कर रही है कि इसके ऊपर जांच की जाए। लेकिन वहीं भाजपा का जिक्र किया जाए तो वो इस सबको झूठा और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा, राजनीति से लेस बताया जा रहा है। अब निकाय चुनाव चरम पर है और इस महीने के एंड में निकाय चुनाव पहुंचेंगे। देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो वाकई में सच निकलते हैं और इस बार के निकाय चुनावों में क्या कांग्रेस क्लीन स्वीप, जैसे पिछली बार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, वो करती है। अब जोर तो सभी पार्टियों ने लगाया, देखना अहम रहेगा कि आखिर इस बार जो है निकाय चुनावों में किस तरीके के नतीजे आते हैं। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत।